हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम DFCCIL CBT 2 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि CBT फर्स्ट की कट ऑफ क्या गई थी और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। यदि आप क्वालिफाई हैं CBT सेकंड के लिए तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि 17 दिसंबर डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हो जाएगा। अब आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी अब बढ़ा दीजिए। अच्छा मौका है। तो इस वीडियो में हम SNT वाले स्टूडेंट के लिए 20 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट का देखेंगे, जो कि आपके सभी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इमीटर बायस्ड इज यूज, मतलब कि आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि CE का यूज क्यों होता है। ठीक है, CE का यूज यहाँ पे कॉमन इमीटर का यूज क्यों करते हैं। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे जो दिया गया है, फॉर स्टेबिलिटी क्यू पॉइंट को स्थिर करने के लिए कॉमन इमीटर का यूज करते हैं। और सेकेंड चीज़ आपको याद रखना है कि कॉमन इमीटर का जो होता है, इसका पावर जो होता है पावर, तो दोस्तों इसका पावर गेन सर्वाधिक होता है। ठीक है, कॉमन इमीटर का पावर गेन सबसे अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे पावर गेन नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए इंक्रीज वोल्टेज गेन दिया है, इंक्रीज करंट गेन दिया है। इस वजह से ऑप्शन 3 और 4 गलत हो जाएगा, और जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, फॉर स्टेबिलिटी क्यू पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है ए लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, मतलब कि LDR बिहेव्स लाइक एस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्विच। जैसे हम दोस्तों स्विच का यूज बल्ब को ऑन और ऑफ करने के लिए करते हैं, वैसे ही LDR भी एक प्रकार का स्विच है, LDR। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जब LDR पे हम लाइट की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसकी रजिस्टिविटी घट जाती है और कंडक्टिविटी जो है इसकी बढ़ जाती है। इस वजह से जो हमारा डिवाइस होता है वह ऑन कंडीशन में चला जाता है। ठीक, तो यही है LDR का पूरा प्रोसेस। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप, LDR में क्या होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, मतलब लाइट की जब मात्रा हम बढ़ाते हैं, तो रजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि जब लाइट की मात्रा बढ़ेगी तो आपका रजिस्टिविटी जो है, प्रतिरोधकता जो है वह घट जाएगा, और जब प्रतिरोधकता घटेगा तो आपकी कंडक्टिविटी मतलब जो चालकता है वह बढ़ जाएगी, और जब चालकता बढ़ेगी तो वह डिवाइस जो है ऑटोमेटिक ही ऑन कंडीशन में चला जाएगा, मतलब कि डिवाइस आपका ऑन हो जाएगा। ठीक, यही है आपका LDR। तो LDR वर्क लाइक ए स्विच, मतलब कि LDR स्विच की तरह कार्य करता है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न भी बढ़िया है। द पर्पस ऑफ इमीटर बाइसिंग कैपेसिटर इन CE BJT एम्पलीफायर इज टू, मतलब कि जो CE मतलब कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इमीटर बाईपास कैपेसिटर, मतलब कि इसी में एक CE लगा होता है। आप यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें एक CE बाईपास इमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा होता है। उसका वर्क क्या होता है। ठीक, तो दोस्तों उसका वर्क होता है इंक्रीज द मिड बैंड वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, मतलब कि यह जो मिड बैंड वोल्टेज गेन को बढ़ा देता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अब बता देते हैं दोस्तों कि आखिर जो एम्पलीफायर होता क्या है। तो दोस्तों एम्पलीफायर कुछ नहीं, केवल यह सिग्नल की जो इंटेंसिटी, उसकी मतलब मात्रा है, उसको बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इनपुट पे हम साइन वेव प्रोवाइड करते हैं इतने, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए यहाँ पे 10 है। ठीक, तो जब हम इसको एम्पलीफाई करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ के आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे हो गया है 20, मान लीजिए 50 हो गया है या 20 मान लीजिए, तो इसका इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो यही है हमारा एम्पलीफायर। अब चलिए अगला है IGBT। देखिए IGBT हैज़ दी
कंबाइंड एडवांटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, IGBT, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक, IGBT का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें यह किन दो डिवाइस का कॉम्बिनेशन है, तो दोस्तों यह IGBT जो है आपका, यह आपका मॉसफेट और BJT का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि इन दोनों का मिक्सअप है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका मॉसफेट और BJT सही हो जाएगा। दोस्तों मॉसफेट, BJT, FET, IGBT ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अगर आप DFCIL CBT 2 का एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इस वजह से ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर वीडियो देखते समय इसे नोट करिएगा कि IGBT, मॉसफेट और BJT का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही क्वेश्चन पिछली बार DRDO के एग्ज़ाम जब सेप्टेम्बर 10 हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि IGBT क्या है, तो यह इसमें दिया था मॉसफेट प्लस BJT, FET प्लस ट्रायक, इस तरह से। तो आपको याद रखना है कि IGBT मॉसफेट प्लस BJT का मिक्सअप है। अगला क्वेश्चन है, नेम द सर्किट यूज टू एड ए DC कंपोनेंट टू एन AC सिग्नल सो दैट इट्स पॉजिटिव पीक कंसीडर विथ जीरो विदाउट चेंजिंग द वे ऑफ शेप। मतलब कि आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऐसा सर्किट है जो कि उसके DC लेवल को चेंज करता है, मतलब कि बढ़ा देता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्लैम्पर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि क्लैम्पर में क्या क्या होता है। तो क्लैम्पर में दोस्तों तो एक कैपेसिटर होता है, एक रजिस्टर होता है और एक डायोड होता है। क्लैम्पर दोस्तों जो आपका ये 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। अगर हम इसके सर्किट की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्किट में इसमें कैपेसिटर भी लगा रहता है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हम एक डायोड लगा देते हैं पैरेलल में इसके सीरीज़ में, ठीक, और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर, मतलब कि आउटपुट के लिए जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर है, ये आपका डायोड है और दोस्तों ये आपका रजिस्टर है, ठीक। तो ये होता है, क्या करता है कि ये आपके DC लेवल को शिफ्ट करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आपका क्लैम्पर सही हो जाएगा। क्लिपर की बात करें, ये जो ये सिग्नल को कट करता है, क्लिप करता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। रेक्टिफायर भी वही होता है कि AC को DC में चेंज करता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्लैम्पर हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला भी देख लीजिए, यह आपको फिगर दिया गया है, फिगर 1 और फिगर 2। आपको बताना है कि कौन से डायग्राम में ये फिगर, मतलब कि किस ऑप्शन में यह फिगर सही बताया गया है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं आपके लिए। यहाँ पे एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया और यहाँ पे एक सिग्नल हमने निकाल दिया, ये गेट के लिए हो गया। तो ये दोस्तों यह तो आपका SCR होता है, ठीक, यह SCR का हो गया। अगर इसी में हम इसके पैरेलल में हम एक और जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों हो जाएगा वह SCR के बाद हो जाएगा आपका ट्रायक, ठीक। तो आपका ट्रायक हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन तो आपका SCR का है और दूसरा जो दिया गया है वह ट्रायक का है, ठीक। तो इस वजह से आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक, SCR और ट्रायक। अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला क्या है कि द क्रिस्टल ऑसिलेटर इज ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ड्यू टू, मतलब कि क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो होता है कांस्टेंट होता है। यह किसके कारण होता है, तो यह होता है हाई क्यू पॉइंट। इसमें जो क्यू पॉइंट होता है वह हाई होता है, इसलिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है हमारा वह हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, ठीक। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, हाई क्यू पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले बता दें कि मॉसफेट होता है, उस मॉसफेट आपका होता है, उसके बाद दोस्तों FET होता है, उसके बाद आपका BJT होता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि मॉसफेट जो है यह सबसे फास्ट होता है, ठीक, सबसे फास्ट आपका मॉसफेट हो गया। उससे फास्ट थोड़ा कम होता है आपका FET और सबसे लोवेस्ट होता है BJT, ठीक। और यह नॉइज़ फ्री होता है, इसमें नॉइज़ होता है, इसमें नॉइज़ ज़्यादा होता है, तो आपको यही ध्यान रखना है। अब चलिए आगे देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा आप, तो ऑप्शन क्या है, मॉस्फेट आर फास्टर देन बीजेटी, तो यह सही बात है। मॉस्फेट आर बेसिकली एक्ट एज स्विच, तो देखिए दोस्तों, कोई बीजेटी हो, एफईटी हो, मॉस्फेट हो, तीनों स्विच की तरह व्यवहार करता है, तो यहाँ पे ये भी सही है। फिर देखिए मॉस्फेट आर लेस देन नॉइस एफईटी, तो एफईटी से कम नॉइस मॉस्फेट में होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ तीसरा ऑप्शन देखिए, मॉस्फेट आर सोवर, मतलब सो होते मतलब कम होता है, स्लोअर देन एफईटी, तो यह गलत है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर बता देते हैं, मॉस्फेट सबसे फास्ट होता है, इससे कम फास्ट आपका एफईटी होता है, और इससे भी कम फास्ट सबसे लोवेस्ट जो होता है बीजेटी होता है, ठीक। और ये तीनों वर्क एस ए स्विच, मतलब कि एक स्विच की तरह व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज इज टिपिकल अनकॉमन इन सॉलिड स्टेट रिले, तो यहाँ पे आपका 40 VDS हो जाएगा, VDC हो जाएगा। यहाँ पे 40 आपका सही होगा कि यह टिपिकल होता है। ये जो कि कॉमन में ये 4 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, सब कॉमन होते हैं, लेकिन अनकॉमन पूछा है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका डिजिटल का आ गया है, इसे सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे कौन सा होगा। तो देख लीजिए इसको हम कैसे करते हैं, आप एक बार समझ लीजिए। ये दिया गया है तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, A + B, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं, डिजिटल का नियम है। अब देखिए इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आएगा, A आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + B बार। उसके बाद ये वाला ऐसे उतार देंगे, यहाँ पे प्लस में ये वाला उतार देंगे, ठीक, B बार। इसका वैल्यू हो जाता है 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा ये वाला प्लस में ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा, सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये वाला बचेगा प्लस ये वाला बचेगा, ठीक। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बीटा पूरे की पावर बार, क्योंकि जैसे अभी हमने इसको तोड़ा था और इसको तोड़ा था, उसी तरह हम इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा ए बीटा पूरे की ऊपर बार लग जाएगा, ठीक। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो यहाँ पे ओप एम्प की बात हुई है, ठीक। तो ओप एम्प के बारे में हम थोड़ा सब कुछ जान लेते हैं। इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगी, CMRR इनफाइनाइट होगा, स्लीव रेट ये भी इनफाइनाइट होगा। उसके बाद हम गेन की बात करें, गेन आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक। और इनपुट इम्पीडेंस की बात करें और आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें, तो गेन बराबर होता है आपका आउटपुट बटे इनपुट। गेन इनफाइनाइट है तो यहाँ से आपका आउटपुट भी आपका 0 हो जाएगा और इनपुट जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो यही है पूरा ओप एम्प का विस्तार। यहाँ से डायरेक्टली पूछेगा कि बैंडविड्थ अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, याद रखना है। CMRR इनफाइनाइट होता है, स्लीव रेट इनफाइनाइट होता है, गेन इनफाइनाइट होता है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट और आउटपुट इम्पीडेंस 0। तो अब यहाँ से हम सही ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आपका है। तो सही ऑप्शन की बात करें हम, तो यहाँ देखिए 0 आउटपुट, आप यहाँ देखिए 0 आउटपुट है, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस और इनफाइनाइट बैंडविड्थ। मैंने बैंडविड्थ शायद छोड़ दिया था, बैंडविड्थ आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक। अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला क्या है, 65 जो कि 65 है, यह दिया गया है आपके ऑक्टा नंबर में। इसे हमें हेक्सा में चेंज करना है और उससे पहले हमें डेसिमल में। डेसिमल आपको पता होगा 10 होता है और हेक्सा में आपका 16 होता है, तो इसमें हमें चेंज करना है, ठीक। अब इसे कैसे करेंगे आप देखिए, तो पहले हम डेसिमल में बदल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी में हम 5 को लिखेंगे, ये हम 5 को लिख देंगे, क्योंकि 1 2 4 4 1 5 4 5 हमें लिखना है, तो रुकिए इसको हम पहले 5 लिख लेते हैं। 5 के लिए हम क्या करेंगे, 4 1 5, जहाँ हमें 5 जुड़ के मिलेगा वहाँ 1 कर देंगे और बाकी पे 0 कर देंगे। उसके बाद 6 कैसे लिखेंगे, 4 2 6, ठीक। अब यह हो गया हमारा
ये आपका 6 का है और ये आपका 5 का है बाइनरी। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा देंगे यहाँ पे 1 2 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। अब देखिए 1 कहाँ कहाँ है, 1 एक 32 पे है, फिर 16 पे है, फिर 4 पे है, फिर 5 पे है। 32 16 4 और 5 आपस में जोड़ेंगे, 32 16 कितना होता है 48, 48 5 53। तो यहाँ पे पहला 53 आ गया आपका, 53 जो कि आपका है डेसिमल में। ठीक, डेसिमल में 53 आ गया। अब हेक्सा में क्या है, हेक्सा का नियम क्या है, हेक्सा में 4 4 का पेयर बनाते हैं। 4 तो यहाँ आगे से बन जाएगा और यहाँ केवल 2 ही है, तो हम 2 अपने से यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 4 यहाँ से बन जाएगा। ठीक, तो इस वजह से आप देखेंगे यह किसका है, यह किस संख्या का बाइनरी है। तो यहाँ पे देखिए ये तो 5 का ही है और यहाँ 2 1 3 है, क्योंकि 1 2 4 8 यहाँ ऊपर लिखेंगे तो 2 और 1 पे 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 आपका हेक्सा में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा 53 और 35। 53 35 ऑप्शन पहले में है, तो यहाँ पे 53 और 35 सही हो जाएगा। ठीक, 53 आपका है डेसिमल में और बाइनरी में और हेक्सा में है आपका 35। चलिए थोड़ा तेज़ी से करते हैं। यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ पे है ए डिकेड काउंटर इज आल्सो रिफर टू एस। डिकेड काउंटर को हम मॉड 10 काउंटर भी बोलते हैं। डिकेड का मतलब ही 10 होता है, तो हम डिकेड को मॉड 10 भी बोलते हैं। ठीक, अगला है, अब देखिए ये हमारा मल्टीप्लेक्सर से है कि यहाँ पे दिया गया है 16x1 हमें बनाना है, और किसके हेल्प से बनाना है, 2x1 के। ठीक, तो इसके लिए हमें कितने 2x1 की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों इसे हम एक नियम बता देते हैं, आप याद रखिएगा। अगर कोई भी मल्टीप्लेक्सर बनाना है 2x1 की हेल्प से, तो जो बनाना है उससे -1 की आवश्यकता होगी। जैसे 15 बनाना है, 16 बनाना है, तो यहाँ पे 15 की आवश्यकता होगी। ठीक, थोड़ा हम और बता देते हैं। यदि हमें बनाना होता 32x1 बनाना है और 2x1 की हेल्प से, तो कितने की ज़रूरत होगी, 32 में 1 घटाएंगे तो आपका 31 की ज़रूरत होगी। ठीक, अगर हमें बनाना है 64x1, ठीक, और किसके हेल्प से बनाना है, 2x1 की हेल्प से, 64 में तो 1 घटाएंगे आपका 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे 63 की आवश्यकता होगी। एक और देख लीजिए, मान लीजिए हमें बनाना है 256x1। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो अगर 256x1 बनाना है और 2x1 की हेल्प से, तो हमें 255 की आवश्यकता होगी। 255 2x1 करेंगे तो आपका 256 बन जाएगा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे आप। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा 16 पूछा है, यहाँ पे देखिए 16 पूछा है, तो आपका 15 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपका फोटो डायोड हो जाएगा। फोटो डायोड, जब यहाँ पे फोटो डायोड जो है ये लाइट पे डिपेंड होता है। इसका सिंबल भी याद रखिए, यहाँ पे आपका एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, और यहाँ पे लाइट, यहाँ पे ऐसी लाइट पड़ेगी। ठीक, तो वर्क करेगा लाइट। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द गेट्स मेंशन बिलो वर्क एज पैरिटी चेकर। मतलब कि बताना कि पैरिटी चेकर के लिए किस गेट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पैरिटी चेक के लिए हम एक्सॉर गेट का प्रयोग करते हैं। एक्सॉर गेट का दोस्तों ट्रुथ टेबल देख लीजिए आप, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये तो है आपका इनपुट ए और बी, आउटपुट के लिए वाई, आउटपुट के लिए आपका वाई है। ठीक, अब देखिए अगर 0 0 है तो यहाँ 0 रहेगा, 0 1 पे 1 रहेगा, 1 1 0 पे 1 रहेगा और 1 1 पे 0 रहेगा। ठीक, अगर दो डिफरेंट इनपुट हम अप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमारा 1 रहेगा। ठीक, आउटपुट हमारा 1 रहेगा। अगर हम दो डिफरेंट इनपुट मतलब कि 0 और 1 अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 1 अप्लाई करने पे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है इनपुट क्या है, इनपुट हमारा 0 1 है या फिर 1 0 डिफरेंट है, तो हमारा आउटपुट जो है हमारा हाई रहेगा। और जब दोनों सेम कर देते हैं, 0 0 पे 0 है और 1 1 पे 0 है। ठीक,
अगला देखिए, अगला है 555 या आईसी है आईसी 555। इसे हम आईसी 555 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 किलो ओम का 3 रजिस्टर का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे 555 आईसी बोलते हैं। और दोस्तों इसका जो हम यूज करते हैं स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल तीनों में करते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेबल, मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल में तीनों करते हैं। 555 क्यों बोलते हैं, जैसा बता दिया है कि यहाँ पे 5 किलो ओम का रजिस्टर यूज होता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ शिफ्ट इन शिफ्ट रजिस्टर। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, अर्थमेटिकल, लॉजिकल और सर्कुलर, यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। ठीक, तो यहीं तक टोटल आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप वीडियो देखे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह से हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे डिजिटल का हो गया या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो हम उसे टॉपिक वाइज अगर आप चाहते हैं हम ले आएँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।